नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है कि 28 जनवरी का जो पहला चरण है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो होगा कि नहीं होगा। 8 सब्जेक्ट्स के लिए आप सभी को पता है पहला जो चरण है 28 जनवरी को करवाया जाने वाला है ना। अभी तक सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी तक सेट का रिजल्ट जो है जारी नहीं किया है एमपीपीएससी ने। कारण क्या दिया गया? कारण चुनाव का दिया गया कि भैया चुनाव है, इसी कारण हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, कारण दिया गया। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म की डेट थी वो आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर थी, है ना। वो निकल चुकी है, फॉर्म का लिंक बंद हो गया है। अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, और वो स्टूडेंट खासकर जो सेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि भाई यहां पर आप देखेंगे 85,000 लोगों ने सेट का लगभग आपका क्या दिया था, एग्जाम दिया था, जिसमें 6% भी अगर निकाले तो 5 से 6,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो क्वालिफाई होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे। तो 5 से 6,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कम से कम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जिनका अभी भरना बाकी है। तो जाहिर सी बात है फॉर्म की डेट तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी 101%। अब ये आगे बढ़ेगी तो 28 जनवरी वाले के चांसेस क्या हो रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि भाई जब भी आपका रिजल्ट आएगा उससे 15 दिन का समय कम से कम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो जाहिर सी बात है 28 जनवरी का जो पेपर है वो होने के चांसेस कम लग रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये आपके न्यूज़पेपर में बकायदा कल कटिंग आई थी, है ना, पत्रिका में, जिसमें कहा गया है कि आचार संहिता में उलझा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। जी हाँ, सेट का रिजल्ट आचार संहिता लगी हुई है, उसके कारण आपका जारी नहीं किया गया है। अब कहा गया है क्या 28 जनवरी से शुरू नहीं हो सकेगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अब जाहिर सी बात है आप सभी को पता था 28 जनवरी को पहला फेज जो था, पहला चरण था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो करवाया जाने वाला था, है ना। 3 चरण में आपको पता है आपका एग्जाम करवाया जाएगा। एक तो 2 जून को है, फिर एक 17 नवंबर को है 2024 में, है ना, और एक 28 जनवरी को था। तो ये 28 जनवरी वाले को लेके अभी काफी बच्चों के मन में भी डाउट है, और विभाग के मन में खुद डाउट है, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं, रिजल्ट ही नहीं आ पाया है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर बकायदा कहा गया है कि भाई 6 अक्टूबर को जारी तो कर दिया था कैलेंडर, उसमें बकायदा कहा गया था कि भाई हम करवाएंगे, लेकिन जो सेट का आयोजन किया गया उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, है ना। अब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है चुनाव आ गया, उस कारण पूरा का पूरा रिजल्ट अटक गया। लेकिन था तो ये पात्रता परीक्षा रिजल्ट ये जारी कर सकता थी गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया जारी। इसके अलावा आप देखो रिजल्ट के बाद ही क्या कर सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे। तो भाई रिजल्ट आएगा तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। हमने तो ये भी मांग रखी थी कि भाई आप यूजीसी नेट तक का वो दे दीजिए और इंटरव्यू स्टेज पर आप मांग लीजिए हमसे, है ना। हमने तो ये भी ज्ञापन में सौंपा था कि इंटरव्यू स्टेज में मांग लीजिए हमसे बकायदा, कि इंटरव्यू तक आपका सेट या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई दिसंबर वाला नेट है या नहीं है। अगर ऐसा होता तो कम से कम जो दिसंबर में नेट दे रहे हैं उनको एक मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा इन लोगों ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है ना। अब जाहिर सी बात है अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, आवेदन करोगे। तो 28 जनवरी से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा क्या होगी, नहीं हो सकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो चांसेस तो वैसे ही मैंने कहा था पहले भी कि कम लग रहे हैं। साथ में रिजल्ट को लेके भी एक अपडेट आई है बकायदा सेट की। जैसे कि आप देखेंगे 10 सूत्र करके जो है उसमें आपका ये बकायदा मेंशन किया गया है कि भाई राज्य सेवा परीक्षा 2021 का मेंस का रिजल्ट और सेट का रिजल्ट 7 दिनों में जारी हो सकता है। जी हाँ, आने वाले जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में आपका क्या कर सकता है, रिजल्ट आ सकता है सेट का। ये ऐसा कहा जा रहा है, ये अखबार है 10 सूत्र करके, इसके खबर के अनुसार आप देखेंगे इसमें कहा गया है ना, 17 नवंबर के बाद कहा गया था, है ना, कि बिल्कुल जारी किया जा सकता है, कि क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव महसूस कर रहे हैं, किसी चक्कर में ना पढ़ने का विचार वो कर रहे थे, इस कारण इन लोगों ने रिजल्ट नहीं जारी किया था, है ना। तो उसको लेके भी एक कहा गया है कि भाई रिजल्ट होगा क्या इस हफ्ते, यानी आपका आ सकता है इस वीक में, आपका कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब तो भाई चुनाव हो चुके हैं, है ना, इलेक्शन हो चुका है मैन, है ना। अब इलेक्शन का रिजल्ट बस आना बाकी है, तो हो सकता है इसका रिजल्ट भी ये जारी कर दें और परमिशन इनको क्या हो मिल जाए। तो रिजल्ट को जाहिर सी बात है बेवजह रोका गया है ना, और मंजूरी की जाहिर सी बात है जरूरत नहीं थी, क्योंकि पात्रता परीक्षा रिजल्ट है, इससे डायरेक्ट लाभ तो कैंडिडेट को मिलता नहीं कि भाई डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती, ऐसा भी नहीं था।
जारी करना चाहते तो जारी कर सकते थे, लेकिन ये चुनावी चक्कर में और इलेक्शन का समय है, इस कारण इन्होंने जारी नहीं किया है। फिलहाल इतना तो मान के चले कि ये जो 28 जनवरी वाली डेट है इस पे काफी डाउट है और ये हो सकता है आपकी आगे बढ़ जाए। और हमारी तो मांग यही है कि 3 चरण में ना करवा के एक ही चरण में क्या किया जाए, पूरा का पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवाई जाए, ताकि इंटरव्यू भी सभी के साथ करवाए जाए। इतने भी कैंडिडेट नहीं है कि आप वो ना कर पाए, कैंडिडेट तो कम ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको डिग्री चाहिए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी है, ऐसा नहीं है कि 10 लाख कैंडिडेट्स हैं, इतना भी नहीं है ना। कैंडिडेट भी होंगे तो 3 से 5 लाख के बीच में ही फॉर्म होंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आप एक ही स्टेज में क्यों नहीं करवाते? हमारा तो भाई ज्ञापन हमने दिया है, हमने ये भी कहा है कि भाई एक ही चरण में क्या किया जाए, एक ही चरण में क्या किया जाए, एग्जाम करवाया जाए, ताकि पार्शियलिटी वाला काम ना रहे, एक ही लेवल का पेपर रहे। पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 तो आपके सब्जेक्ट का है, तो एक ही लेवल पे रहे और एक ही टाइम पे हो, ताकि इंटरव्यू भी एक ही टाइम पे करवाए जाए, ज्वाइनिंग भी एक ही टाइम पर सबकी करवाई जाए। तो हमारा तो यही मांग है कि एक ही चरण में एग्जाम करवाया जाए, भले ही आप फरवरी में ले लीजिए, मार्च में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही डेट पर पूरा का पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है एग्जाम करवाया जाए और 2024 में ही इसकी ज्वाइनिंग भी दी जाए। जी हाँ, 2024 में ही रिटर्न और इंटरव्यू करवा के ज्वाइनिंग भी दी जाए, ये हमारी मांगे रहेंगी। हम इसके लिए फिर से एक बार ज्ञापन जरूर सौंपेंगे, तो आप लोग बस दिमाग को फ्री रखिए। हो सकता है ये जो 28 जनवरी वाला है आगे 100% बढ़ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक फॉर्म नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया, उस हिसाब से ये डेट जो है पॉसिबल नहीं लग रही। बाकी आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्लासेस देखते रहिए, हमारी क्लासेस चली रही हैं शाम को 6 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पेपर 1 की कॉमन। इसके अलावा अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का कोर्स आपको दोस्तों मिल जाएगा हमारे ऐप पर, है ना, 699 में 699 रुपए में कंप्लीट कोर्स। तो आप लेना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको इंक्लूड मिलेगी। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स के लिए और कंटेंट के लिए। मिलता हूं मैं जल्दी ही आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।